नमस्कार साथियों। आज की चर्चा का टॉपिक है इंटरनल ऑडिट। एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल से मैं हूं नासिर खान, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चर्चा शुरू करने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स अचीव करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स का प्रयोग हम कैसे करें, ये चीज हम इस सेशन में लेकर के चल रहे हैं, जिससे कि हम अपनी इंडस्ट्री में जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट अचीव कर सकें। साथियों, हम यहाँ पर इस सेशन का टाइटल जो रखे हैं वो हाउ कैन मेक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू और बाय यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स का मकसद ही ये है। इसी पर हम फोकस करेंगे आगे पूरे सेशन के अंतर्गत कि हम जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स के जरिए कैसे अचीव कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर। इस सेशन में अभी तक हमने जो चर्चा की है वो वार्म अप के अंतर्गत ए टू जेड फिंगर टिप्स मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप सिस्टम के अंतर्गत किसी भी इंडस्ट्री में होने वाली सभी छोटी बड़ी एक्टिविटीज पर हम डिस्कशन कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। कारण यह है कि इन एक्टिविटीज के बारे में जानकारी तो सबको होती ही है, लेकिन इन सभी एक्टिविटीज को हम एक सिंगल सीट पर कैसे मॉनिटर करें, जिससे कि हमें पूरी की पूरी एक्टिविटीज का ये पता लग जाए कि कौन सी एक्टिविटीज हमारी डाइवर्ट हो रही है, किस एक्टिविटीज में हमें नॉन कन्फर्मिटीज मिल रही हैं, और इससे हमें एक डाटा बैंक स्टोर हो जाएगा जो हमारे भविष्य में काम आएगा। तो आइए हम इस चर्चा पर अब शुरू करते हैं। इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट किसी भी इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण एक्टिविटीज है। इसको ऑर्गेनाइजेशन को अपने सर्टिफाई इंटरनल ऑडिटर से फिक्स फ्रीक्वेंसी पर कराना चाहिए। हम इंटरनल ऑडिट कैसे करें इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम चर्चा करेंगे कि इंटरनल ऑडिट की तैयारी हम कैसे करें। ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होनी चाहिए कि इंटरनल ऑडिट फिक्स फ्रीक्वेंसी पर ही करवाया जाए, क्योंकि ये एक सर्विलेंस ऑडिट से पहले की तैयारी होती है और इसको उसी तैयारी के रूप में देखा जाता है। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट क्या है? ऑडिट सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंस डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, किस लिए प्रोसेस है? ऑडिट एविडेंस प्राप्त करने का, ऑडिट साक्ष्य पाने का। उन साक्ष्यों का हम क्या करते हैं? उन साक्ष्यों का हम एवुलेटिंग करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। कैसे? निष्पक्षता के साथ। निष्पक्षता के साथ हम उनका मूल्यांकन करते हैं। मगर क्यों करते हैं? कि ऑडिट का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसीलिए हम ये ऑडिट कराते हैं। अब ऑडिट की तैयारी हमें किस प्रकार करनी चाहिए?
ऑडिट की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर एक आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। इस लिस्ट से आपको अंदाजा लग जाएगा कि मोटी-मोटी तौर से हमको क्या तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कह देना चाहता हूँ कि जो भी आपके पास एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कृपया हटा दें। फिर आप अपने क्वालिटी मैनुअल यानी L1 डॉक्यूमेंट का रिव्यू करें और उसको आप अपडेट कर लें, यदि उसमें कोई अपडेशन की बात निकल के आती है तो। दूसरा, डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स, डिपार्टमेंटल प्रोसीजर जिसे L2 कहते हैं, उनको भी आप रिव्यू कर लें और उनको भी आप अपडेट कर लें। तीसरा, वर्क इंस्ट्रक्शन L3, जिसमें हमारे मशीनों का ऑपरेशन कैसे होगा, ऑपरेटर को कैसे मशीन को ऑपरेट करना, ये सब चीजें लिखी हुई होती हैं, डिस्क्राइब्स होती हैं, उनको अपडेट कर लें, सही कर लें और ईच एंड एवरी मशीन पर उसको डिस्प्ले कर दें। ये डॉक्यूमेंट की तैयारी करने के बाद आप इन डॉक्यूमेंट्स को जो भी उसमें अमेंडमेंट किया गया हो, चाहे तो वो सेक्शन वाइज किया गया हो, तो उसको निकाल करके नए अमेंडमेंट सेक्शन की कॉपी अपने डॉक्यूमेंट में लगा दें। जब भी डेट ऑफ रिवीजन सेक्शन या इशू ऑफ डेट चेंज हुई हो तो वो उसको निकाल करके अपडेट कर लें। सभी डॉक्यूमेंट आपके ट्रेसेबल होने चाहिए। ऑडिट के समय सभी डॉक्यूमेंट्स आपके ट्रेसेबल हों। इसके साथ साथ यदि ऑडिटर आपसे पूछता है, तब आप अपनी ये रिपोर्ट्स भी अपने पास रखें। जैसे कि आपने कोई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट किया है, उसकी रिपोर्ट, उसमें जैसे क्या-क्या हो सकते हैं कि टाइम साइकिल आपने कम किया है, कॉस्ट कम की है, वेस्ट कंट्रोल किया है या वेस्ट को रीयूज करने का कोई प्रोजेक्ट लिया है, डाटा एनालिसिस रिपोर्ट है, रिकवरी रिजेक्शन रिपोर्ट्स हैं। ये सब चीजें यदि ऑडिटर आपसे पूछता है कि भई आपने क्या अपने डिपार्टमेंट में इम्प्रूवमेंट किया है, तो आप उनको ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। सभी नोटिस बोर्ड्स और डिस्प्ले बोर्ड्स अपडेट्स होने चाहिए। जैसे वहाँ पर कोई आपको चार्ट लगाना है या कोई आपको अपनी रिपोर्ट का ग्राफ लगाना है, तो ये सब चीज़ें अपडेट्स आप कर दें तो अच्छा होगा। कभी भी ऑडिटर से आर्गुमेंट ना करें, बल्कि जब ऑडिटर आपसे कुछ पूछता है तो बड़ी ही विनम्रता से, बड़ी ही सादगी से उसका उत्तर दें, ये अच्छा होता है। सभी को कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है कि भई ऑडिट इन डेटों में होगा और साथ ही साथ सभी की अवेलेबिलिटी भी वहाँ पर होनी चाहिए। हमें स्वयं तैयार होना चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि ऑडिट होगा और हर एक व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, वैल्यू, मिशन, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। होल सिस्टम टू बी मॉनिटर बाय टॉप मैनेजमेंट, पूरे सिस्टम का फॉलो अप मॉनिटर टॉप मैनेजमेंट को करना चाहिए। वो कैसे करेगी? विस ऑफ द प्रोडक्शन रिव्यू मीटिंग या PQC मीटिंग, मीटिंग के जरिए इंटरनल ऑडिट्स, एक्सटर्नल ऑडिट्स, डेली रिपोर्ट्स, ETC, इन सभी चीजों को मॉनिटर करते हुए मैनेजमेंट इसको फॉलो अप करेगी, मॉनिटर करेगी। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। प्लीज इग्नोर माय मिस्टेक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। यदि आप अपना कोई क्वेश्चन, यदि कोई सवाल, यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम आपको अपने इस चैनल में दिए जाने वाली इंफॉर्मेशन के बारे में ये बता देना चाहते हैं कि साथियों, हम अपने वीडियो में एक लिंक जोड़ देते हैं पिछले वाले वीडियो का, जिससे कि आपको यदि देखना पुराना वीडियो जरूरत समझें तो आपको वहां पर लिंक उसका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अपना रखिए ख्याल। ओके बाय। थैंक्स। नमस्कार।